बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो है BSc 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल ही में राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में आयोजित कराया गया है, यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आप सबको देखने मिलेंगे ऐसे प्रश्न जो इस बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपकी पहली यूनिवर्सिटी जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है वह पेपर संचालित करा चुकी है, और दूसरी यूनिवर्सिटी जो लिखित पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम करवा रही है वो है आपका इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अगर आप आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के उस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम डिस्कस करते हैं इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले जो आप लोग 4th सेमेस्टर में फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल की जानकारी कर लें। तो उसकी जो पेपर टाइटल है दोस्तों वो है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्ट ए में आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स और पार्ट बी में आपकी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको देखने को मिलेंगे इस प्रश्न पत्र के माध्यम से। समय देखिए यहाँ पर 2 घंटे का मिला हुआ है। अभी तक आप देख रहे थे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का समय था, लेकिन यहाँ पर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का समय मिल रहा है। मैक्सिमम मार्क्स आपका वही रहेगा 75 मार्क्स। ओके, तो पहले सेक्शन ए को हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और जिनमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं अदर यूनिवर्सिटी में, लेकिन रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 photons अप्रोच ईच अदर दैट विल बी देयर रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि 2 फोटॉन एक दूसरे की तरफ अग्रसर हों तो सापेक्ष वेग क्या होगा, इसकी चर्चा आपको करनी है। तो ये आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया था। तो ये रिपीटेड तो है नहीं, इसमें रिपीटेड वाली कोई बात नहीं है, सो रिपीटेड मैं इसको नहीं कहूँगा। बाकी दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न इसमें बी नंबर पूछा गया था, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास आर AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है दोस्तों, सो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न बी नंबर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट सी नंबर आपका है, सो दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी V इलेक्ट्रॉन्स VDT इज द अप्रॉक्सीमेटली 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्शाइए कि B इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लगभग जो है वो है 1227 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम है। तो इसकी चर्चा करनी है। इसमें आप डी ब्रॉगली का इक्वेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी ब्रॉगली से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं, सो आप तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा गया था, स्टार्टिंग विथ द एक्सप्रेशन IC इक्वल टू अल्फा IC प्लस ICBO सो दैट द IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICO वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होना है। समीकरण IC इक्वल टू जो दिया गया है वो दिया गया है अल्फा IE प्लस ICBO से प्रारंभ करके सिद्ध कीजिए कि IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICO क्या है, जहां प्रतीकों का समान अर्थ है। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं और ये रिपीटेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला देखिए ई नंबर प्रश्न इसी में पूछा गया है, इन एन NPN ट्रांजिस्टर। ये आपसे जो पूछा गया है वो आपसे न्यूमेरिकल का प्रश्न है, पूछ लिया गया है। इन NPN ट्रांजिस्टर लीकेज करंट इन CB कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 200 NA, एमीटर करंट कितना दिया गया है, 100 NA दिया गया है, एंड कलेक्टर करंट जो है वो है 98 MA। दैट फाइंड आउट अल्फ़ा बीटा इन NPN। दोस्तों
यहाँ पर दिया गया है कि NPN प्रकार के ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार पर विन्यास में जो लीकेज धारा है वो दिया गया है 200, उत्सर्जक धारा जो है वह है 100 और संग्राहक धारा जो दी गई है वो दी गई है 98। तब आपको ज्ञात करना है अल्फ़ा और बीटा का मान। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये रिपीट होगा। एक प्रश्न आपके न्यूमेरिकल का बनेगा वेरी शॉर्ट टाइप में। सो इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप सभी के लिए। सेक्शन बी आपका सबसे महत्वपूर्ण है और सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पर है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा 4 प्रश्न हल करने हैं और सब क्वेश्चन जो हैं वो सब क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर के हैं। 4 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, यानी कि अगर दिया जाए तो ये 36 नंबर का सेक्शन आपका है और अदर यूनिवर्सिटी में 35 नंबर का सेक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो कि पूछा गया है, सो दैट द x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² एंड इज लॉरेंटेज वेरिएंट। दर्शाइए कि x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² लॉरेंटेज अपरिवर्तित राशि हैं। दोस्तों 100% रिपीटेड प्रश्न है, ऑल यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछती है। सो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। आपकी यूनिट नंबर 1 का ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द एनर्जी मोमेंटम P रिलेशन बिटवीन द E² बराबर P² C² प्लस m0² C⁴, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड m0 इज द रेस्ट ऑफ मास। 100% रिपीटेड क्वेश्चन। आपका ये दूसरा प्रश्न देखिए बी नंबर, ये 100% रिपीटेड है दोस्तों और इस बार आपके अवध यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन था ऊर्जा E संवेग P से संबंध E² = P² C² प्लस m0² C⁴ सिद्ध कीजिए। जहाँ पर C क्या है, प्रकाश की चाल, और m0 क्या है, ये है विराम द्रव्यमान। ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए C नंबर प्रश्न है, डिस्कस द ऑर्थोगोनलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। तरंग फलन की ऑर्थोगोनलिटी एवं नॉर्मलाइजेशन गुणों के बारे में व्याख्या कीजिए। तो यह भी क्वेश्चंस आपके लिए रिपीट हो सकता है, आपके एग्जाम में देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी का टर्म आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपके लिए। ओके, अगला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है, यहीं पर आप नोट कर लीजिए इसको, रिपीटेड। ठीक है, ये आपके रिपीटेड प्रश्न हैं। 3 स्टार से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं इसका। जिसमें आपको पूछा गया डिफाइन द ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ऑब्टेन्ड ए रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। मॉडल पेपर में मैंने मेंशन किया था कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और फेज वेलोसिटी क्या होती है, इनके बीच में जो संबंध है उसको स्थापित कीजिए। हिंदी में इसे कहते हैं समूह एवं कला। समूह एवं कला वेग को परिभाषित कीजिए। कला एवं समूह वेग के मध्य में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको स्टेबलाइज कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डी नंबर का और हर बार ये पूछा ही जाता है दोस्तों, और मुझे आशा है कि आप सब इसको तैयार कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड है, इसको भी 3 स्टार से आप डिनोट कर लीजिए क्योंकि ये ऑसिलेटर का क्वेश्चन है और ज़रूर पूछा जाएगा। व्हाट इज ऑसिलेटर, डिस्कस अबाउट हार्टली ऑसिलेटर विथ सुटेबल सर्किट डायग्राम। दोलित्र क्या है, हार्टले दोलित्र के बारे में उपयुक्त आरेख चित्रण के द्वारा वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे मॉडल पेपर में मैंने दिया था। हार्टले ऑसिलेटर का तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने इसको डिस्कस किया था, लेकिन ऑसिलेटर क्या है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्टले ऑसिलेटर है, इसका सुटेबल डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप सर्किट डायग्राम देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेशन में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। अगर आप सर्किट डायग्राम बना पाएंगे तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ई नंबर प्रश्न आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार आपके एग्जाम में ज़रूर रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि पूछा गया है, व्हाट इज बाइसिंग, डिस्कस अबाउट वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग एंड दियर एडवांटेज इन ट्रांजिस्टर। अवनित्य क्या है, ठीक है,
व्हाट इज ट्रांजिस्टर बायसिंग। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है इस तरह से भी, व्हाट इज ट्रांजिस्टर बायसिंग, डिस्कस अबाउट वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग एंड एडवांटेज इन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हिंदी में इसे कहते हैं अभिनत। अभिनत क्या है यानी कि बायसिंग क्या है, ट्रांजिस्टर में विभव विभाजक अभिनत के बारे में समझाइए तथा उनके लाभ के बारे में बताइए। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग मैंने मेंशन किया था दोस्तों, आप मॉडल पेपर के शॉर्ट सेक्शन में, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर बायसिंग से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और सेम यही प्रश्न रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जी नंबर, जो कि ये भी आपका 3 स्टार का क्वेश्चन एकदम से। आपको एक बात और बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्शन जो आपका पार्ट बी है इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर क्वेश्चन फिक्स होते हैं, सेम प्रश्न ही रिपीट होते हैं। जैसे कि पूछ लिया गया व्हाट इज द फीडबैक इन ट्रांजिस्टर, डिस्कस देयर टाइप्स एंड आल्सो ड्राइव द बार्कहाउजेन सर्टेन फ्रॉम द सस्टेनेबल ऑक्सीलेशन। ठीक है, यहाँ पर है ट्रांजिस्टर में फीडबैक क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक, व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक। फीडबैक से क्वेश्चंस और बनता है व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर पूछा गया है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों प्रकार आपको तैयार होना चाहिए। ट्रांजिस्टर में फीडबैक क्या होता है, ओके, उनके प्रकार क्या है, फीडबैक के प्रकार क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और उसमें जो अवस्थित दोलन के बार्कहाउजेन हैं उनके मानदंड का निगमन भी आपको यहाँ पर करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी 3 स्टार से डिनोट किया था इसको, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे जरूर प्रश्न आना है। तो फीडबैक आप तैयार कर लीजिए, व्हाट इज फीडबैक ट्रांजिस्टर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, ये आप तैयार हो। ग्रुप सी यानी कि सेक्शन सी में आपको लॉन्ग टाइप प्रश्न देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टाइप में दोस्तों जो प्रश्न यहाँ पर हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइप में जो प्रश्न है, तो अदर यूनिवर्सिटी तो 2 क्वेश्चन इसको कराती है, यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 2 प्रश्न हल करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर के हैं दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन ये होता है, 30 नंबर का सेक्शन है। पहला प्रश्न है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ड्राइव द लॉरेंटे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंटे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, यूजिंग देम एंड एक्सप्लेन व्हाई ए मूविंग क्लॉक अपीयर्स टू गो स्लो एंड स्टेशनरी ऑब्जर्व। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था लॉरेंटेज परिवर्तन समीकरण का निगमन कीजिए, उनका उपयोग करते हुए समझाइए कि स्थिर प्रेक्षक को गतिमान घड़ी धीमी क्यों दिखाई देती है, इसकी आपको विवेचना करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइम में ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बी नंबर है, गिव द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ड्राइव द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम दीजिए और आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का यहाँ पर निगमन आपको करना है। दोस्तों ये आपका पार्ट नंबर बी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पार्ट बी की बात किया जाए, यानी कि माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बी आपका है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 100% कन्फर्म है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आइंस्टीन सबसे पहले जो पूछा जाएगा कि आप दीजिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम क्या है, और आइंस्टीन के जो प्रकाश वैद्युत का समीकरण है उसकी विवेचना कीजिए। 100% ये लॉन्ग टाइप में इस बार पूछा जाना है दोस्तों, और रिपीट होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका सॉल्व पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, सी नंबर प्रश्न है जो कि है व्हाट इज द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ RC कपलेट एम्पलीफायर विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंड विदली और यूजिंग द सुटेबल सर्किट डायग्राम। देखिए RC कपलेट एम्पलीफायर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब भी इलेक्ट्रॉनिक का टर्म आप पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक का पेपर देंगे तो आपको यहाँ पर अगर ये टॉपिक में है एम्पलीफायर तो RC कपलेट एम्पलीफायर ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले तो एम्पलीफायर के टर्म को तैयार कर लेंगे, एम्पलीफायर क्या होता है, और इसके बाद में इसका वर्किंग क्या है, एम्पलीफायर का कार्य क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, और इसमें RC कपलेट एम्पलीफायर क्या होता है। साथ ही साथ आपको इसका सूटेबल डायग्राम भी बनाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि डायग्राम आप जब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है वो डायग्राम होता है। डायग्राम आपको बनाना जरूर आना चाहिए। तो प्रवर्धक हिंदी में इसे कहते हैं। प्रवर्धक क्या है, उपयुक्त चित्र आरेख का उपयोग करते हुए
आवृत्ति प्रतिक्रिया और बैंड चौड़ाई के विशेष संदर्भ के साथ आरसी युग्मित प्रवर्धक के सिद्धांत और कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम में ये पूछा जाना है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखना है इसमें। पहला है आपका माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, जो आपके लिए एकदम से बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछा जाता है। यहाँ सेक्शन सी में पूछा गया है। अगर अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ देख रहे हैं तो आपको बता दें, ये आपके शॉर्ट माफ़ कीजिएगा लॉन्ग सेक्शन यानी सेक्शन सी में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट 100% कन्फर्म है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। दूसरा आपका है इसमें क्लास बी एम्पलीफायर कैलकुलेट द एफिशिएंसी। व्हाट इज क्लास बी? क्लास ए एंड क्लास बी ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी पूछता है क्लास ए एम्पलीफायर और कभी कभी पूछता है क्लास बी, या कभी कभी ए और बी दोनों पूछ लेता है कि व्हाट इज द एम्पलीफायर, डिस्कस द क्लास ए एंड बी एम्पलीफायर एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी। ओके, सो आप देखेंगे आपका पहला और दूसरा ये डी नंबर प्रश्न का, ये दोनों प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 20 नंबर का टर्म कंप्लीट हो जाए तो आप माइकलसन मॉर्ले और क्लास ए और बी एम्पलीफायर तैयार करके जाइएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के जो भी प्रश्न थे इस प्रश्न पत्र के माध्यम से मैंने उसकी चर्चा कर दी है। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैंने ऑल रिपीटेड इसलिए बताए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में सभी क्वेश्चन फिक्स होते हैं और वो ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ये PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन भी आपको, पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको वहीं से मिलेंगे। दोस्तों, कल की क्लास में पूरे यूनिट्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करूँगा, जिसमें आप सब लोग शाम 8 बजे ज़रूर आइएगा लाइव। ओके, तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन नियमित आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।